neimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि डिफरेंट चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल कितना होना चाहिए, तीरा कितना होना चाहिए, क्रॉस बैक और गले की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे वीडियो है कि कितने डिफरेंट चेस्ट के अकॉर्डिंग आप कितना मेजरमेंट आपको रखना चाहिए। ये मेरा डिटेल मेजरमेंट मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक ये कटिंग करके भी सिखाऊंगी कि कैसे कट किया जाता है। ठीक है, कटिंग हम करना सीखेंगे आज। सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियो का नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर चेस्ट है 28 या उससे कम या फिर 30 तक, ठीक है 30 तक अगर आपके लिए है चेस्ट मेजरमेंट है तो उसके लिए आर्म होल डेप्थ कितनी लेते हैं, यानी कि ऊपर से लेके जो हम आर्म होल नापते हैं ऊपर से लेकर वो कितनी होनी चाहिए, बाजू की मोरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस मेजरमेंट के लिए 6 इंच होनी चाहिए। 30 इंच तक की चेस्ट के लिए 6 इंच होनी चाहिए। और तीरा क्या होता है, जो हम ऊपर तीरा नापते हैं, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी कटिंग भी। ठीक है, तीरा होता है वो, तो तीरा कितना होना चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्रॉस बैक। ठीक है, क्रॉस बैक होना चाहिए 13 इंच, 13 इंच। ठीक है, और अब हम समझते हैं कि गले की चौड़ाई कितनी हो। इस हिसाब से गले की चौड़ाई इतना मतलब कि गला चौड़ा कितना हो। ठीक है, तो ये होना चाहिए गला चौड़ा, यानी कि अगर हम देखें तो ऐसे फोल्ड करके गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, टोटल तो ऐसे खोल के आएगी। ठीक है, तो ये फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई हमारी हो सकती है 2.25 इंच। ठीक है, अब समझते हैं 32 इंच की चेस्ट के लिए हमें आर्म होल चाहिए 6.5 इंच। ठीक है, और क्रॉस बैक यानी कि तीरा चाहिए 13.5 इंच। जो क्रॉस बैक होता है आधा इंच बढ़ता जाता है। ठीक है, ये तो याद करना आसान है कि 13 इंच से स्टार्ट हुआ, 32 पे 13.5 इंच हो गया। नेक की चौड़ाई आपके लिए यहाँ पर चलेगी 2.5 इंच। ठीक है, गले की चौड़ाई। अब 34 के लिए देखते हैं, आर्म होल डेप्थ 7 इंच और फिर तीरा आपका 14 इंच का 14 इंच और गले की चौड़ाई 3 इंच। ठीक है, और 36 के लिए भी मेजरमेंट देखो, जो आर्म होल की डेप्थ है वो 7 इंच ही चलेगी 36 इंचेस के लिए भी। और जो क्रॉस बैक है वो आप 14.5 इंच ले सकते हो। ठीक है, और गले की चौड़ाई 3 इंच ही चलेगी। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये सब मेजरमेंट नहीं देखने, तो नॉर्मली अगर आप 14 इंच भी रखोगे ना क्रॉस बैक तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 इंच भी अगर आप रखोगे 38 इंच तक 14 इंच भी रखोगे तीरा तो भी चलेगा। ये मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट पता करना है तो उसके लिए आप इतना रख लीजिए। ठीक है, अब 38 इंच के लिए आर्म होल की डेप्थ आप ले लीजिए 7.5 इंच। ठीक है, और तीरा आप 14.5 इंच ही रखिए यहाँ पर भी, और गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच। 40 इंच है अगर तो आर्म होल की डेप्थ हो जाएगी, देखो ये बड़े हो जाती है ना, तो 8 इंच आर्म होल की डेप्थ हो जाएगी 8 इंच, और तीरा आप रख लीजिए 15 इंच। ठीक है, और फिर गले की चौड़ाई इस केस में आप बढ़ा सकते हो क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी होते हैं, तो 3.25 इंच। ये मैं बताऊंगी कि कैसे मेजरमेंट करते हैं इसका। 42 इंच के लिए आप आर्म होल 8 इंच ही रखिए, सही रहता है, और क्रॉस बैक रखिए 15.5 इंच 15.5 इंच, और गले की चौड़ाई 3.25 इंच। अब 44 इंच, ये एक्सल साइज आ जाते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा बड़े एक्सल साइज आ जाते हैं। 44 इंच से ज़्यादा के जितना भी होगा तो उसके लिए आप आर्म होल की डेप्थ रख लो 8.5 इंच। ठीक है, और क्रॉस बैक यानी कि तीरा आप रख लो 16 इंच। इससे बड़े जितना भी हो जाए, वैसे कम ही केस होते हैं लेकिन कोई बात नहीं, अगर होता है तो क्रॉस बैक तीरा आप 16 इंच ही रखिए हर केस में। और गले की चौड़ाई इस केस में ज़्यादा चाहिए होती है उन लोगों को, तो 5.5 इंच। तो इससे हमने समझ लिया आज कि डिफरेंट
चेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल की डेप्थ कितनी चाहिए, तीरा कितना चाहिए और गले की चौड़ाई कितनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगी कि गले की चौड़ाई तो हमने सीख ली, लेकिन गला लंबा कितना चाहिए अलग अलग टाइप के गले के लिए। अगर हम नॉर्मल स्वीट हार्ट शेप गला चाहिए तो कितना रख सकते हैं आगे का और पीछे का, और अगर हम बैंड वाला कॉलर वाला गला बना रहे हैं तो कितना रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग गले की चौड़ाइयाँ मैं आपको गले की चौड़ाई और गले की लंबाई भी सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कपड़ा है, ठीक है, ये लंबा कपड़ा है, मैं यहाँ पे गले की और आर्म होल की कटिंग आपको मैं आज सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे कपड़े को अपने फोल्ड किया, टोटल चौड़ाई में अभी आपको कपड़ा कितना लेना होता है आपको पता है। किसी भी ड्रेस के लिए चौड़ाई में जितनी भी बस्ट है ना, छाती, उसमें थोड़ा मार्जिन ऐड कर लो। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद आपको टोटल चाहिए होता है जितनी भी बस्ट है या फिर चेस्ट, उसको 4 से डिवाइड करके प्लस थोड़ा सा मार्जिन, प्लस मार्जिन। ठीक है, इतना चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने मान लो अभी इस वक्त ये है 11 22 44 इंच। ठीक है, सबसे बड़ा मेजरमेंट अभी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम नापते कैसे हैं, ऊपर से हम क्रॉस बैक नापते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम गले से पहले क्या नापते हैं, क्रॉस बैक यानी कि तीरा नापते हैं। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, 44 इंच वालों के केस में तीरा हम 16 इंच लेंगे। ठीक है, तो 16 इंच का आधा कितना होता है, 14 का आधा 8 इंच। तो ये हमने तीरा ले लिया, ऐसे ही आप नाप सकते हो। ये देखो हमने तीरा ले लिया उन लोगों के लिए। अब ऊपर से लेकर हम इसका आर्म होल नापते हैं। यहाँ से हमने क्या नापा, क्रॉस बैक तीरा। ठीक है, और अब हम ऊपर से लेकर पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं टॉप टर्निंग के लिए, ऊपर से सिलाई में जाएगा। इसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ के टोटल आर्म होल की डेप्थ नाप लेते हैं। इस केस में मैंने आपको बताया था 8.5 इंच। तो देखो कैसे नापते हैं, ऊपर से लेकर यहाँ तक 8.5। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन लगा दी 8.5, और यहाँ पे हम हमेशा आपको पता है क्या नापते हैं, बस्ट का चौथा भाग ये नाप दिया हमने यहाँ पर, और इसको यहाँ पे नापने के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिएगा टर्निंग के लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब देखो इसके बाद हम ऊपर क्या करते हैं, ऊपर हम गिराते हैं तीरे को। किस साइड पे, यहाँ पे गला आएगा, नेक आएगा, इस साइड पे आएगा नेक। ठीक है, तो नेक इस केस में कितना चाहिए हमें, हमने आपको बता दिया कि नेक चाहिए इस केस में 3.5 इंच। ठीक है, ये फोल्डेड में है तो यहाँ से 3.5 इंच का चौड़ा नेक चाहिए, यहाँ से ऐसे। ठीक है, लंबा जितना रखना है आप रख सकते हो। अब हमने समझा था कि इधर से यहाँ तक हमें तीरा गिराना होता है, क्रॉस बैक को गिराना होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है कि शोल्डर लटक जाता है, या शोल्डर की साइड से यहाँ से जो हमारे सूट है या ड्रेस है वो यहाँ से लटक जाती है, यहाँ से शोल्डर गिरता है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं आज कि यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको तिरछा निशान लगा देते हैं ऐसे। तो इसका मतलब हमने यहाँ से ये गिरा दिया शोल्डर को। ठीक है, तो फिर यहाँ से कटिंग करते हैं। अब सिलाई करेंगे तो यहाँ से होगी ना। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से कटिंग करते हैं क्योंकि यहाँ से शोल्डर की शेप देनी ज़रूरी है। आधा इंच ऊपर से किया और गिरा दिया। अब हमें इसके बाद कौन सी शेप देनी है, देखो यहाँ से पहले हम काट लेते हैं कपड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे सी शेप देनी है। ठीक है, ये देनी है सी शेप, किसके लिए, बाजू के लिए सी शेप दे दी। और अब देखो जो बैक पैनल है, पहले हमने आगे का फ्रंट और बैक पैनल दोनों काट लिए ऐसे, उसके बाद हम बैक पैनल को हटा देते हैं तो सिर्फ फ्रंट पैनल रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया फ्रंट वाला पैनल, आगे का कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शेप देनी होगी। देखो सी शेप यहाँ पे दी है, नीचे से ऑलमोस्ट 2.5 इंच पे आकर यहाँ पे आप बाजू की शेप दे दो। आधा इंच तक अंदर लेके जा सकते हो या थोड़ा सा भी, मतलब कि ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा इंच होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से आप 1.25 इंच लेकर जा सकते हो या आधा इंच तक अंदर शेप दे सकते हो। अगर तो बस्ट ज़्यादा है तो आधा इंच तक की शेप दे दो, लेकिन 34 इंच की बस्ट तक, देखो 34 इंच की बस्ट तक, यहाँ पे मैं समझा रही हूँ 34 इंच की बस्ट तक आप सिर्फ आधा इंच से थोड़ा सा कम गिराओगे। ठीक है, यहाँ से लेकर आप कम गिराओगे आधा इंच से, पूरा आधा इंच का नहीं अंदर करोगे, शेप नहीं दोगे साइड पे, आर्म होल की शेप दोगे कैसे, यहाँ से थोड़ी कम शेप दोगे। तो ऐसे यहाँ से अब देखो
फ्रंट पैनल के अंदर ही सिर्फ आपको ऐसे शेप देनी है, ऊपर से आएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे अंदर को शेप देंगे, ठीक है। शेप देनी है आपको ऐसे शेप देते हैं फ्रंट पैनल पे, सिर्फ पीछे का पैनल ये बाहर वाला काटते हैं, फ्रंट पैनल पे ऐसे शेप देते हैं। आप कटिंग करके समझ लेते हैं। ऐसे ही आप सभी केसेस में करोगे। तीरा जो गिराना होता है सब में गिराना चाहिए, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है कि आपका जो कपड़ा है जब आप पहनते हो तो वो गिरता नहीं है शोल्डर से, ठीक है। ये मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो मैंने उसका आंसर दिया है कि इसको यहाँ से गिराना ज़रूरी है। और अब इसकी फ्रंट पैनल की जो शेप है 30 इंच से या 28 इंच से 34 इंच 34 इंच तक आप थोड़ी सी शेप दोगे, यहाँ से आधा इंच से थोड़ी कम ही शेप दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप 36 से लेके 44 या जितनी भी ज़्यादा अगर आ जाती है चेस्ट, तो उस केस में आप आधा इंच तक यहाँ पर शेप दे दो। यहाँ से शेप कैसे देते हैं, यहाँ नीचे से 2.5 इंच नाप लो ऊपर, हर केस में 2.5 इंच नाप लो ऊपर और यहाँ पे ऐसे शेप दे दो, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग करना सिखा देती हूँ। यहाँ से पहले तो हमने तीरा गिराना है ऐसे, ठीक है, गिरा दिया। अब यहाँ से बैक पैनल की पहले कटिंग करते हैं हमेशा। ये निशान तो हमने लगा दिए, लेकिन हमेशा कटिंग पहले बैक पैनल की करते हैं, यानी कि यहाँ से ये बाहर वाला हिस्से की करेंगे पहले। इसको सीधा लेके जाते हैं ऐसे, ये कटिंग हो गई। अब इसमें से हमने पीछे वाला बैक पैनल निकाल देना है, ठीक है। 2 कपड़े रख के ऐसे फोल्ड करते हैं ना, आगे का और पीछे का। बैक पैनल निकाल दिया, उसको निकालने के बाद फिर ये आपके पास आ जाएगा कपड़ा फ्रंट पैनल का। अब इसमें ये वाली शेप देनी है बाजू की, ठीक है। से स्टार्ट हो गए, ये अंदर को शेप दी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमने दे दी शेप बाजू की। अब हमारा ये फ्रंट पैनल आ गया, ठीक है। आज हमने समझ लिया कि कैसे कटिंग करते हैं, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ये आपके ब्लाउज के लिए भी बेनिफिशियल है ये मेजरमेंट्स, और आपके सूट के लिए, ड्रेस के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। और बाकी मेजरमेंट जैसे हमने सिखाए हैं सब वैसे कर सकते हो आप। आगे इसके आगे वेस्ट के और हिप लाइन के और टोटल कितना चाहिए आपको, ब्लाउज है तो इतना मेजरमेंट चल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, हमने यहाँ से लिया था, यहाँ से गिराया और फिर उसके बाद पहले पीछे का पैनल काट दिया, उसके बाद थोड़ा शेप दी और फिर आगे का पैनल काट दिया, ठीक है। होपफुली आपको आज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस टाइप के गले का डिज़ाइन हम ले सकते हैं, छोटा गला, बड़ा गला कितना ले सकते हैं, और अगर हमने कॉलर वाला गला बनाना है तो उसके लिए शोल्डर कितना रखना चाहिए और गले की लंबाई कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। तो neimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। अपने मेकिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो पूछिए। थैंक यू।